एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि विदिशा जिले में जन आक्रोश का बड़ा कारण बन गया है। सिरोंज और लटेरी तहसील में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, तहसील कार्यालयों का घेराव किया। इसके साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो लोगों का आरोप है कि वे दशकों से उसी इलाके में रह रहे हैं, हर चुनाव में वोट डालते आए हैं। इसके बावजूद भी एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर उनकी पहचान ही सवालों में डाल दी गई है। विरोध इतना उग्र हुआ कि सिरोंज तहसील में एक पटवारी को हटाने की कार्रवाई तक करनी पड़ी। देखिए पूरी रिपोर्ट। लटेरी और सिरोंज तहसील कार्यालय के बाहर सड़कों पर उतरा ये हुजूम आज सिर्फ एक वोट की नहीं, अपनी पहचान, अपने वजूद और अपने संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लोगों का प्रशासन पर आरोप है कि एसआईआर के नाम पर चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया गया है और बिना ठोस जांच और सबूत के मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए गए। जैसे जैसे विरोध तेज हुआ, स्थानीय कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई। कांग्रेस नेताओं ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। कई मतदाताओं के नाम 7 नंबर फार्म से देकर झूठी शिकायत कर उनके नाम विलोपित किए जा रहे हैं। इसको लेकर आम जनमानस में और मतदाताओं में एक भय व्याप्त था। इसको लेकर कल हमने माननीय डीएम साहब, कलेक्टर साहब को निवेदन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी संभावना दिख रही थी कि 7 नंबर फार्म से जो वहाँ का मतदाता ही नहीं है, उसके द्वारा झूठी शिकायत की गई है कि फला आदमी का नाम काट दिया जाए। ये नियम विरुद्ध था। उसको लेकर हम एसडीएम साहब के पास आए थे। माननीय प्रभु सिंह दाऊ साहब प्रभारी जी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन उनको दिया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब जिस व्यक्ति के नाम से शिकायत किए जाने की बात कही जा रही है, वही व्यक्ति इस पूरी शिकायत से खुद को अनजान बता रहा है। क्या आप उन्हें जानते हो? तो फिर आपने शिकायत कैसे करी? शिकायत ही नहीं करी। तो किसने करी? आपको मोबाइल नंबर डाला है? क्या पता? कुछ नहीं पता आपको? नहीं है। आप क्या भाजपा के प्राथमिक सदस्य हो? हाँ। तो आपसे किसी ने कुछ पूछा था कभी? कुछ भी नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा। अगर कल को आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो आप क्या करोगे? तो एफआईआर तो हम भी करेंगे, जानकारी नहीं हमें कितना फॉर्म भरा। सिरोंज के वार्ड नंबर 16 में एक साथ 15 लोगों के नाम किसी अज्ञात शिकायत के आधार पर काट दिए गए। जब पीड़ित उस कथित शिकायतकर्ता के पास पहुंचे तो वहां भी जवाब शून्य मिला। ये लोग ऐसे कल हमारे पास और उसमें ये दिया है कि तुम्हारे नाम कटने का अंशुल जैन है, कोई पत्र, वो वार्ड नंबर 12 का वो मोबाइल बेचता, उसने आवेदन दिया। मैंने उससे मालूम करा तो वो कह रहा मैंने नहीं दिया। अच्छा। मेरे नाम से कितने लोग हैं आप जिनके नाम कटने? हमारे 15 हैं। 15 वार्ड नंबर 16 में भाग संख्या 156 में। किससे शिकायत करी आपने? अभी एसडीएम साहब के पास आए थे। क्या कह रहा है एसडीएम साहब? अब वो कह रहा है जांच कराएंगे, ऑनलाइन हो जान दो, उसके बाद फिर ऑनलाइन के बाद अगर हमारे नाम कट गए तो हम क्या करेंगे? अब प्रशासन मामले को संभालने की कोशिश कर रहा है। लटेरी एसडीएम का कहना है कि सिर्फ आपत्ति आने भर से किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। टीमें खुद घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कर रही है। अगर ऐसी आपत्ति निराधार पाई जाती है तो उसमें आपको वहीं पर डिस्पोज करना है, उसकी अपन को आगे कार्रवाई नहीं करना है। तो हम लोग इसको कार्रवाई कर रहे हैं और जो जैसा भी होगा, अगर मौके पर अगर जो जिसका नाम हटाने के लिए आपत्ति आई हुई है वो अगर मौके पर प्रेजेंट होगा तो किसी का भी कोई नाम नहीं काटा जाएगा और जो मौके पर एब्सेंट होगा उसको हम प्रॉपर नोटिस देके उसकी सुनवाई की जाएगी, उसको पूरा प्रॉपर मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब शिकायतकर्ता ही फर्जी निकले तो नाम काटने के आधार क्या थे? एसआईआर जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में बिना पुख्ता जांच इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? और अगर प्रशासन की गलती से किसी नागरिक की पहचान छिन गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिरोंज और लटेरी की सड़कों पर उतरी भीड़ आज सिर्फ वोट नहीं, अपने अधिकारों का जवाब मांग रही है। विदिशा से एनडीटीवी के लिए नवेद खान की रिपोर्ट।